आवाज उठाई। जब इस राज्य में कोई इस पर सवाल नहीं कर रहा था तब मैं बोल चुका था, मैं लगा हुआ था। जी, और आज वापस करा के छोड़ा जी, है। मैं कह रहा हूं मैंने वापस कराया। एकदम कहने को तो बहुत कहेंगे एकदम एकदम जी। तो कुल मिला के बात यह है कि इससे हाँ, तो उसके लिए हम, और ऐसा नहीं है मैं अकेला कुछ कर सकता हूं, मेरे साथ जुड़े लोगों ने ये सहायता दी, मेरी हौसला बढ़ाया, मेरे साथ मेरी बात ऊपर तक पहुंचाई। इसमें सभी शिक्षा मित्र, अनुदेशक, शिक्षकों सबका सहयोग है। राय साहब बात पूरी करिए, पर मैं विक्रम सिंह के पास जाऊंगा। हमारे साथ आदरणीय शाही जी भी है, उनके साथ पहुंचूंगा। जी, तो ये आवाज ऊपर पहुंचाने में आपने बड़ी भूमिका निभाई। और जमीन पर माने 20 तारीख को कार्यक्रम की घोषणा होती है और 21 तारीख को विरोध करने के लिए तारकेश्वर शाही गोरखपुर में जो है धरना प्रदर्शन आयोजित कर देते हैं। उसमें हम लोग मौजूद रहते हैं और उस समय हमें याद है हमने एक बात कही थी और सबने लगभग यही कहा था। कुछ लोगों ने टिप्पणी की कि इस विरोध से क्या हो जाएगा। हमने कहा इस विरोध से इतना होगा कि कोई तो विरोध करने वाला है, और वही हुआ। कोई विरोध करने वाला आज महत्वपूर्ण हो गया और सरकार को बैक होना पड़ा। जी मिश्रा जी। चलिए मैं सीधा विक्रम सिंह के पास पहुंचूंगा इसी सवाल के साथ, और उनसे तो ये भी सवाल है कि आज बैठक में कुछ हाथ नहीं आ पाया। विक्रम सिंह जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। और आदरणीय तारकेश्वर शाही सर को और आदरणीय मनोज राज सर को भी कोटि कोटि प्रणाम। कोई बात नहीं सर, हम लोग इंतहा तक इंतजार करेंगे। हमने आपको बताया है ना कि किताब में हम लोग पढ़ते थे कि समुद्र के पास सबसे ज्यादा धैर्य होता है। और जब यक्ष ने युधिष्ठिर से भी पूछा था तो यही जवाब युधिष्ठिर ने भी दिया था। कोई बात नहीं, हम लोग इंतजार करेंगे। और यदि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 16 अक्टूबर को कहा है कि हम चुनाव के बाद करेंगे, तो हम सरकार को समय देते हैं। सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का इंतजार करेंगे कि 23 तारीख के बाद जब मतगणना खत्म होगी, 25 तारीख तक उत्तर प्रदेश में आचार संहिता है, हम 25 तक इंतजार करेंगे। 25 के बाद फिर से हम लोग का प्रयास शुरू होगा और देखते हैं कि सरकार कितना हम लोग के साथ हिला हवाली करती है। लेकिन अब सर कुछ बातें तो समझ में वास्तव में नहीं आती है। कुछ बातें, आज ही एक आदेश आया है कि शिक्षकों का जो ट्रांसफर पहले 5 साल पे होते थे अब 3 साल पे होंगे। काफी 27 प्रस्ताव पास हुए हैं कैबिनेट में। और पहली बार मैंने अपने जीवन में देखा है कि कोई चुनाव का डेट फिक्स होने के बाद उस चुनाव के डेट को आगे बढ़ाया गया है। नहीं, अभी हरियाणा में बदल गई थी, पहली बार नहीं है विक्रम सिंह। अभी हरियाणा में यही प्रयोग किया गया और 5 दिन चुनाव बढ़वा दिया था बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के लेटर पर। वही फिर यहां हुआ है और कोई राग नहीं है। बीजेपी चुनाव से 1 दिन पहले अपने उम्मीदवार घोषित करवा पाई थी और उसे टाइम नहीं मिला प्रचार का, और 7 दिन और मिल गए हैं। मैं तो चुनाव आयोग से भी ये पूछना चाहता हूं कि जो प्रोग्राम फिक्स था उसके मुताबिक पर्चा फाइल हुए, मतलब नॉमिनेशन हुआ, उस नॉमिनेशन पर 7 दिन आपने कैसे बढ़ा दिया? क्या आप इस देश में नहीं रहते हैं? क्या आप इस देश के नागरिक नहीं है? क्या इस देश के नागरिकों के बारे में आप सोच समझकर फैसले नहीं लेते हैं? क्या आपको पहले पता नहीं था कि कार्तिक पूर्णिमा है? और कार्तिक पूर्णिमा है तो इस देश का हिंदू धर्म का पर्व है, तो 3 राज्यों में क्यों रोका गया चुनाव? क्या राजस्थान में हिंदू नहीं है? क्या मध्य प्रदेश में हिंदू नहीं है? क्या बंगाल में हिंदू नहीं है? क्या बिहार में हिंदू नहीं है? क्या अन्य राज्यों में हिंदू नहीं है? और केरल में रोका गया, वहां एक विधानसभा का रोका गया। जहां प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही वहां नहीं रोका गया, क्योंकि वहां पता है परिणाम क्या होगा, तो वहां रोकने से वोट और बढ़ सकता था। ये सब सोची समझी रणनीति से जहां जहां मजदूर तबके के लोग ज्यादा हैं वहां चुनाव रोक दिया गया। मुझे नहीं मालूम, मैं तो बड़ी अपनी बेबाक राय रखता हूं। राय साहब से बात हो चुकी है सीधा। शाही जी सुन पा रहे हैं? शाही जी